तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी से चल रही होगी। ठीक है, तो आइए जो है एक क्लास 11 के लिए बायोलॉजी का जो बायोलॉजी है, ठीक है, चैप्टर आपका 2 है। ठीक है, तो उसका अगला पार्ट हम देखते हैं, है ना। तो देखते हैं, आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, आपने पहले जो है पढ़ा है इसके बारे में, रसायन संश्लेषित जीवाणु के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रसायन संश्लेषित जीवाणु के बारे में पढ़ा था, लेकिन तीसरे के बारे में आपने नहीं पढ़ा था, यानी कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं, है ना। तो चलिए देर ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। नाइट्रीफाइंग क्रिया, ठीक है, ये तीसरा वाला है। अब देखिए भैया, नाइट्रीफाइंग अभिक्रिया की अगर हम बात करें यहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की, तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, ये भूमि में पाया जाता है। आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो भूमि में होता है। किस में होता है? भूमि में। तो यानी कि जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है ये कहाँ होता है? भूमि में, यानी कि अर्थ में। ठीक है, स्वतंत्र रूप से होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं। कौन? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया स्वतंत्र रूप से ये भूमि में पाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब समस्या ये है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। अगली कहानी ये जो बनेगी कि ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपके सामने लिखा है, कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला है आपका नाइट्रोबैक्टीरिया, दूसरा है आपका, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास है, ठीक है, नाइट्रोबैक्टीरिया और नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोबैक्टीरिया कहाँ होता है? आप समझिए भैया कि ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन सब में लगा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन आपको पता है कि वो भूमि के अंदर ही होता है, यानी कि भूमि में ही पाया जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों बैक्टीरिया किस में पाए जाएंगे? भूमि में पाए जाएंगे। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल पूछेगा कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, तो आप इस दोनों को भी बता सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल भी यही दोनों हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि नाइट्रोबैक्टीरिया क्या होता है। ये भूमि के अंदर होते हैं। ठीक है, ये कहाँ होते हैं भैया? भूमि के अंदर होते हैं। ठीक है, तो हम इसको, इस वाले को यहाँ एरो करके लेके आते हैं। कहाँ होते हैं? भूमि के अंदर होते हैं। भूमि के अंदर। ठीक है, भूमि के अंदर जो होते हैं ये नाइट्रोबैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोबैक्टीरिया भूमि के अंदर क्या करते हैं ये, ठीक है, नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्राइट में ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन यौगिक को, ठीक है, नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्राइट में बदलते हैं, में ऑक्सीकृत करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो ऑक्सीकृत करने के बाद यहाँ से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जब ऑक्सीकृत करते हैं तो क्या मिलता है? यहाँ पे ऊर्जा मिलता है। ठीक है, इसी ऊर्जा से क्या करते हैं? वो अपना भोजन लेते हैं। इसी ऊर्जा से क्या करते हैं? वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि नाइट्रोजन है, ठीक है, यानी कि ये जो क्या बोलते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं ये नाइट्रोबैक्टीरिया के होते हैं। ठीक है, ये अमोनिया से, ठीक है, अगर हम बात करें नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्राइट में, ठीक है, ऑक्सीकृत करते हैं। यानी कि अगले की जो कहानी बनेगी वो NH3, ठीक है, अमोनिया ठीक है, अमोनिया प्लस O2 से जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? अमोनिया से जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? हमने क्या कहा है कि नाइट्रिक अम्ल बनेगा। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3 प्लस H2O बनेगा। HNO3 प्लस H2O बनेगा, प्लस ऊर्जा बनेगा। ठीक है, यही ऊर्जा क्या करेंगे? वो भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। संतृप्त नहीं है, संतृप्त कर लीजिए, 2 यहाँ लगा दीजिए, 2 यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, बाकी 2 यहाँ लगा दीजिए, सॉरी यहाँ पे 3 लगेगा और यहाँ पे 2 लगेगा। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। तो आप पहले हेडिंग क्या डालेंगे? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, उससे हेडिंग डालने से पहले हम इसको समझ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर समझते हैं। नाइट्रोसोमोनास क्या होता है? नाइट्रोसोमोनास की अगर हम बात करें तो यह भूमि में जो होता है नाइट्राइट्स, ठीक है, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करता है। यानी ये क्या करता है?
नाइट्राइड नाइट्राइड्स को किसमें करता है, नाइट्रेट में, ठीक है, नाइट्रेट्स, ठीक है, क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है, समझे। ये जब ऑक्सीकृत करेगा तो इसका जो क्या बनेगा, एक फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, तो फार्मूला मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला क्या बनेगा इस वाले का, अगर हम बात करें इस वाले के फार्मूला जो बनेगा, ठीक है, कह रहा है नाइट्राइड मतलब क्या है, HNO3 से, तो HNO3 से जब क्रिया कराएंगे आप तो HNO3 प्लस, कह रहा है जब इससे आप क्रिया कराएं तो ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, उसके बाद जब क्रिया करा रहे हैं, ठीक है, उसका क्या करा है, मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीकृत कर रहा, तो ऑक्सीजन आया, जब ऑक्सीकृत करेगा तो ऑक्सीजन से जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल बनेगा, क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल बनेगा, यानी कि HNO3 प्लस ऊर्जा निकलेगा, क्या निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा, HNO3 प्लस ऊर्जा निकलेगा, ठीक है। ये संतृप्त है तो लिख लीजिए आप इसको, ठीक। हमको लगता है कि ये चीज़ समझ में आ रही होंगी, नाइट्रिक अम्ल ए भी हो, नाइट्रिक अम्ल ए भी है, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। तो आप हेडिंग डालेंगे क्या, आप हेडिंग पहले क्या डालेंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में लिखेंगे आप कि ये क्या लिखेंगे, ये भूमि में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ये भूमि में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप उसके बाद दो प्रकार के लिखेंगे, फिर उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे क्या, नाइट्रोबैक्टीरिया। अब पहला हेडिंग क्या डालेंगे, नाइट्रोबैक्टीरिया, उसमें लिखेंगे कि ये भूमि में स्थित नाइट्रोजन यौगिक्स के, नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्राइड में ऑक्सीकृत करके ऊर्जा देता है, ठीक है, या ऊर्जा प्राप्त करता है, तो उससे क्या ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक, और उससे क्या करेंगे, ये अपना भोजन बनाएंगे। तो उसके बाद ये आप लिखिएगा, ये हो गया। उसके बाद सूत्र क्या लिखेंगे आप, ये वाला सूत्र लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा, मतलब ये समीकरण आप लिख लेंगे, ठीक है, ये जो है पूर्ण रूप से रिएक्शन है पूरा लिखेंगे यहाँ तक, ठीक। उसके बाद अगली हेडिंग क्या डालेंगे आप, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे उसमें कि ये भूमि में स्थित नाइट्राइड्स, ये भूमि में स्थित नाइट्राइड को नाइट्रेट में, ठीक है, भूमि में स्थित नाइट्राइड को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करता है और उससे क्या करता है, ऊर्जा देता है, ठीक है, जिससे की सहायता से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला रिएक्शन आप लिखेंगे, ये वाला लिख लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, मतलब इसकी बारी खत्म हो गई। अब जो है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जो क्या बोलते हैं स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी पूरा खत्म हो गया। अब चलते हैं विषमपोषी यानी कि परपोषी, ठीक है। तो इसको हम रफ करें, उसके बाद इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आप इसके बारे में कुछ पढ़े भी होंगे हाई स्कूल में, है ना, तो ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं, उसी के आधार पे भी बताना है इसको और लिखते हुए भी चलना है। ठीक, चलिए इसको आगे को समझते हैं। आगे कह रहा है इसमें, समझिएगा भैया, कि विषमपोषी, ठीक है, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके तीन प्रकार के होते हैं, परजीवी बैक्टीरिया, मृतजीवी बैक्टीरिया और सहजीवी बैक्टीरिया। परजीवी बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये उसी पर रह करके क्या करेंगे, अपना भोजन प्राप्त करेंगे, ठीक है। किसी के इंसान पर रह करके, या कोई इंसान हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उस पर रह करके क्या करेंगे, ये अपना भोजन बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया बैक्टीरिया। उसके बाद है मृतजीवी। ये क्या करते हैं, ये मरे हुए जीवाणु से, ठीक है, या फिर जो मरे हुए चीज़ होते हैं उससे क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सहजीवी मतलब क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं, सहजीवी का मतलब ये होता है कि जो कुछ जीवाणु जो साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ बहुत पहुंचाते भी हैं, ठीक है, ये रहेंगे भी और उससे लाभ भी लेंगे और उसको भी लाभ देंगे, ठीक है। तो सहजीवी होता है। अगर हम इसको डिटेल में समझाएं तो आप पहले हेडिंग डाल के लिखते चलिएगा, उसके बाद फिर समझाते हैं। पहले डालिएगा विषमपोषी। विषमपोषी क्या होता है, लिखिएगा, विषमपोषी
अधिकांश बैक्टीरिया विषमपोषी होते हैं, अधिकांश बैक्टीरिया विषमपोषी होते हैं, ठीक है, होते हैं। पेड़ पौधे व जंतुओं अथवा पेड़ पौधे व जंतुओं अथवा फिर कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों अथवा कार्बनिक पदार्थ से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। कौन, विषमपोषी, ठीक है। अब विषमपोषी जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। पहला आपका है परजीवी, ठीक है, तो पहला आप क्या हेडिंग डालेंगे, परजीवी हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्या, परजीवी बैक्टीरिया में लिखेंगे कि ये अन्य पौधे या जंतुओं पर रहकर, ये अन्य पौधे व जंतुओं पर रहकर, ठीक है, रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब क्या कि ये जो जीव होते हैं ये पेड़ पौधों व जंतु पर रहेंगे, ठीक है, रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। इतना आपने लिखा। उसके बाद है कुछ को छोड़कर शेष परजीवी बैक्टीरिया होते हैं। कुछ जीवाणुओं को छोड़कर शेष सभी जो है परजीवी बैक्टीरिया होते हैं। जंतुओं व वनस्पतियों में रोग उत्पन्न करते हैं। जंतुओं व वनस्पतियों में क्या करते हैं, ये परजीवी बैक्टीरिया, ठीक है, रोग को उत्पन्न करते हैं। फिर आगे लिखेंगे क्या, मनुष्य में तपेदिक, हैजा, निमोनिया, प्लेग, ठीक है, डिप्थीरिया आदि रोग उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, ठीक है, हैजा, डिप्थीरिया, ठीक है, हैजा डिप्थीरिया हो गया, और उसके बाद तपेदिक हो गया, निमोनिया हो गया, तपेदिक, निमोनिया, ठीक है, बाकी टीसी। ये क्या करते हैं, इसको मतलब क्या करते हैं, इस रोग को उत्पन्न करते हैं। किसमें, मनुष्य में। क्लियर हो गया। अब ये क्या करेंगे, ये जो रोग को उत्पन्न करेंगे तो रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया का नाम है रोगजनक बैक्टीरिया कहते हैं, रोगजनक बैक्टीरिया कहते हैं। अगर ये जो है ये रोग उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं रोगजनक बैक्टीरिया, ठीक है, क्या कहते हैं, रोगजनक बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अगली हेडिंग क्या डालेंगे, मृतोपजीवी, ठीक है, यानी कि मृत जीवी जीवाणु। अब मृत जीवी जीवाणु में लिखेंगे क्या, ये मृतवात क्षय, मृतवात क्षय, क्षय मतलब समझते हैं ना कि मतलब खराब हुआ हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं रोगी, एक टीबी भी होता है। तो ये मृतवात क्षय होते हुए, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, ये मृत वाक्षय कार्बनिक पदार्थ से भोजन बनाते हैं, ठीक है, मृतवाक्षय कार्बनिक पदार्थ से क्या करते हैं, ये अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे क्या, सहजीवी। सहजीवी में आप क्या लिखेंगे, लिखिएगा सहजीवी में कुछ जीवाणु जंतुओं के साथ रहते हैं, कुछ जीवाणु जंतुओं के साथ रहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जैसे ढील हो गया आपके शरीर पे रहते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, और क्या नाम है इसको बोलते हैं, फीता क्रीम हो गया, ये सब आपके साथ भी रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उससे भोजन भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा कुछ जीवाणु जंतुओं के साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और क्या करते हैं, ये साथ साथ रहते भी हैं, ठीक है।
जैसे बैसिलस एजोटोबैक्टर, बैसिलस एजोटोबैक्टर, मैं यहाँ लिख दूँ बैसिलस एजोटोबैक्टर, ठीक है, बैसिलस, सॉरी बैसिलस, बैसिलस एजोटोबैक्टर, ठीक है, तथा बैसिलस रेडिसिकोला, बैसिलस लगा देना, रेडिसिकोला, ठीक है। ये हो गए। मटर कुल के पौधों की जड़ों में, मटर कुल के जो पौधे होते हैं, जो मटर होती है, छीमी जो होता है, ठीक है, उस कुल के पौधे में क्या करते हैं, ये पौधे की जड़ों में ग्रंथियां बनाते हैं। क्या करते हैं, पौधों की जड़ों में क्या करते हैं, ग्रंथियां बनाते हैं। ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो मटर होता है, मटर के पौधे में जो है उनकी जो जड़ें होती हैं उस पर क्या करते हैं, ये जो है उसको क्या करते हैं, ग्रंथि बनाते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन पौधों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या करते हैं, ये स्थिरीकरण करते हैं, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, मतलब मटर जो होते हैं वो पौधे द्वारा क्या करते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, अपने जड़ों द्वारा क्या करते हैं, वो ग्रहण कर देते हैं। इस प्रकार के बैक्टीरिया को सहजीवी बैक्टीरिया कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा तो ये आपका ये पूरा टॉपिक जो है ख़त्म हो गया, है ना। बाकी अगले की जो टॉपिक आएगी उसमें हम लोग फिर पढ़ेंगे कि जो है, ये तो पोषण के आधार पे हो गया, फिर श्वसन के आधार पे कितने होते हैं, ठीक है, इसको भी पढ़ना हमको, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।